कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, क्योंकि कश्मीर में अनंतनाग में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। शांगुश लारनू के जंगल में सेना और आतंकियों के बीच शनिवार सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, खबर थी। एक आतंकी अब भी छिपकर फायरिंग कर रहा है और बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे में यह तीसरा एनकाउंटर है। अब तक 4 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। श्रीनगर के खानियार और बांदीपोरा के पन्नेर में भी मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं। यहां गोलीबारी में 2 सीआरपीएफ जवान भी घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीनों ही एनकाउंटर की लोकेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंच गई है। 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। तीनों जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इधर श्रीनगर के ही रावलपुरा इलाके में सेना का एक जवान एक्सीडेंटल फायरिंग के चलते शहीद हो गया है। इससे पहले शुक्रवार रात को बडगाम में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया था। इसमें यूपी के 2 लोग घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बडगाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। कैसे पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकियों के हौसले बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। कैसे इन आतंकियों ने दहशत और डर का माहौल बनाने की कोशिश की है, इस रिपोर्ट से समझिए। अब तक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तीनों ही जगह अभी भी एनकाउंटर जारी है, मुठभेड़ जारी है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी सुरक्षा जवान, सेना के जवान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब से सरकार बनी है, तब से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और सीमा पार के आतंकी जम्मू कश्मीर में व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच फारूक अब्दुल्ला के एक बयान ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक बार फिर से नए बहस को छेड़ दिया है। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई एजेंसी भी हो सकती है और वो भारत पर ही सवाल उठा रहे हैं, भारत की एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, तब से ही आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे पहले आतंकी क्यों नहीं बोल रहे थे? यही सवाल है और ये सवाल बहुत लोगों को समझ भी आ रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब भारत की एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है? मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और इन्होंने ही अभी पिछले दिनों जब इनके बेटे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अचानक से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गईं, तो इन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान को अब समझना होगा कि अब ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है जिस जम्मू कश्मीर में अशांति फैल जाए। लेकिन अचानक से देखिए फिर सुर बदल गए हैं, ताल बदल गए हैं, वही पुराना सियासी राग छेड़ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला भली भांति जानते हैं कि आतंकवाद कहां से आ रहा है। और वहीं इस पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं और सुरक्षा जवान जैसे अपनी जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर को आतंक से बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के बीच ये बयानबाजी तमाम देशवासियों को सुनना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे नेता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं, ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां,
ये पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है, ये जग जाहिर बात है। देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है, और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के दो गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। एसी वाले कमरे में बैठकर सुरक्षा जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयानबाजी सियासत को ही भाती है। सुरक्षा जवान जो अपने माथे पर कफन बांधकर चलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर जारी है। अब इस पूरी बयानबाजी के बाद हम आपको यह बता देते हैं कि फिलहाल सेना कहां-कहां ऑपरेशन चला रही है और किस जगह मुठभेड़ जारी है। देख लीजिए, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 जगह पर मुठभेड़ चल रही है। सेना के जवान, सुरक्षा जवान भिड़ रहे हैं आतंकियों से। जगह कौन सी है? देखिए, पहली जगह है खानियार। यहां पर 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की जानकारी है। खानियार में जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे, वहां पर ब्लास्ट भी हुआ है। यहां पर ऑपरेशन जारी है। अगली जगह है बडगाम। सर्च ऑपरेशन के बाद आतंकियों के साथ यहां पर भी मुठभेड़ जारी है। बडगाम में पिछले दिनों ही आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को इनपुट मिली। यहां पर भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसमें एक फॉरेनर है। अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है। इसके अलावा बांदीपोरा में भी सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बांदीपोरा में सेना के कैंप पर गोलीबारी की गई थी। जब से कश्मीर में नई सरकार बनी है, तब कितने हमले हुए हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 18 अक्टूबर को शोपिया में बिहार के मजदूर को गोली मार दी गई। टारगेट किलिंग का पहला मामला सामने आया सरकार बनने के बाद। 20 अक्टूबर को गांदरबल में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी। ये सभी निर्माणाधीन टनल में काम कर रहे थे। कायराना हमला था ये। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में 2 जवान शहीद हो गए, 2 जवान घायल हो गए। यहां पर सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था। 28 अक्टूबर को अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग होती है। सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। 1 नवंबर को बीते दिन ही बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग होती है। यूपी के सहारनपुर के थे, दोनों का इलाज चल रहा है फिलहाल। और फिर 28 अक्टूबर को, ये देखिए, अखनूर में हुई थी। और फिर 1 नवंबर को एक और हमला होता है आर्मी के कैंप पर। बडगाम में आर्मी के कैंप पर हमला होता है और उसमें भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बांदीपोरा में भी 1 नवंबर को आर्मी कैंप पर गोलीबारी होती है। यहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों से भिड़ रहे हैं और अब आतंकवादियों की खैर नहीं है। राकेश चौधरी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम बयानबाजी पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन राकेश, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल मुठभेड़ में लगे हुए हैं। 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अभी भी मुठभेड़ जारी है। क्या जानकारी आपके पास? जी भारत, देखिए, सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार शाम से ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और इसके बाद आज शनिवार सुबह से लगातार सुरक्षा बल और ज्वाइंट पुलिस की टीम ने एक साथ कार्रवाई की है और अभी तक 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये जो आतंकी हमला हुआ है श्रीनगर के पुराने शहर, पिछले 10 साल में ये पहली बार हुआ है कि श्रीनगर जैसे शहर के सबसे पुराने इलाके में एक बार आतंकी हमला होता है और इसके बाद सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हाथ लगती है। तो भारत, ये सुरक्षा दृष्टि से ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बीच जहां तक आप बात कर रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब के एक बयान ने सुर्खियां बटोर ली है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब किस एजेंसी की बात कर रहे हैं ये तो उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन एक तरफ उन्होंने अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये बयानबाजी की है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव होना है और पंचायत चुनाव होने से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत मायने रखता है। लेकिन बीजेपी ने जब काउंटर किया है तो सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है कि अगर फारूक साहब के पास कोई सबूत है या कोई सूचना है तो वो सुरक्षा बलों के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो है साझा करे, जिस पर कार्रवाई हो सके। लेकिन वही राजनाथ सिंह, रक्षा बयानबाजी कितनी निंदनीय है, कितनी शर्मनाक बात है। फारूक अब्दुल्ला साहब को किसकी फिक्र है? अगर उनको कश्मीर के लोगों की फिक्र है, कश्मीरियत की फिक्र है, देश के सुरक्षा जवान सर पर कफन बांधकर मुठभेड़ कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला साहब इतने वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं कि एजेंसियां भी इसमें हो सकती हैं, ये बहुत शर्मनाक बयान है।
बिल्कुल भारत, ये शर्मनाक बयान इसलिए भी है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब का सरकार बना, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैदान में उतरे तो उन्हीं के पिताजी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इतने सालों में अगर कश्मीर पाकिस्तान में नहीं मिला है तो अब कहां से मिल जाएगा। लेकिन देखिए कि 15 दिनों के भीतर ही वो यू टर्न लेकर भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है फारूक अब्दुल्ला साहब को अपनी राजनीति की पड़ी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एसी वाले कमरे में बैठकर सियासत होती है, इससे नेताओं को फर्क पड़ता होगा, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुरक्षा बलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल यही फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि देश के सुरक्षा जवानों ने यह ठान लिया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उस पर अब लगाम लगानी है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए।